नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम सुनील कुमार है और मेरे YouTube चैनल सुनील ढाका पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम HSSC एंड CET का कंप्यूटर करेंगे, जिसके अंदर नया टॉपिक हम शुरू करेंगे जिसका नेम है आउटपुट डिवाइसेस। पिछली वीडियो में हम इनपुट डिवाइस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरे प्यारे दोस्त इस वीडियो को एक्सेस कर रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। और अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया लेवल का हो या कोई स्टेट लेवल का हो, जैसे कि हरियाणा पुलिस हो गया, MP पुलिस, राजस्थान पुलिस, UP पुलिस, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड सिलेबस के पर्सन और जो कंप्लीट सिलेबस है हमारे YouTube चैनल पे करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें और देखें। तो चलिए अपना जो टॉपिक है आउटपुट डिवाइस आज शुरू करते हैं। तो टॉपिक नेम है दोस्तों आउटपुट डिवाइस, क्योंकि पिछली वीडियो में हम इनपुट डिवाइस को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आउटपुट डिवाइस स्टार्ट होता है। तो हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए, आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आउटपुट डिवाइस करने से पहले कि आउटपुट होती क्या है। आउटपुट का मतलब यहाँ पे बनता है दोस्तों रिजल्ट, इंफॉर्मेशन, परिणाम। यानी कि शुरुआत में हमने कंप्यूटर के परिचय नाम के एक चैप्टर के अंदर, एक वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि कंप्यूटर किस पे काम करता है, IPO पे काम करता है और उसके साथ में आगे S भी जुड़ जाता है। तो IPO की फुल फॉर्म दोस्तों मैंने आपको बताई थी, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। यानी कि कंप्यूटर को पहले हम इनपुट देते हैं। इनपुट यानी कि कोई निर्देश या डेटा किसी इनपुट डिवाइस की हेल्प से हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर CPU की हेल्प से या प्रोसेसिंग डिवाइस की हेल्प से उसके ऊपर काम करता है, प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद में परिणाम या रिजल्ट हमें दिखाता है। जब परिणाम या रिजल्ट दिखाया जाता है, उसी परिणाम या रिजल्ट को क्या कहते हैं हम? आउटपुट कहते हैं। तो यानी कि आउटपुट क्या होता है? कहीं ना कहीं परिणाम, या इंग्लिश में हम रिजल्ट बोल सकते हैं, ये एक आउटपुट होती है। और ये परिणाम या जो रिजल्ट है दोस्तों, वो दो प्रकार का होता है। एक सॉफ्ट कॉपी परिणाम, यानी कि उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोल सकते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी, ये दो प्रकार की आउटपुट होती है। यानी कि सिंपल सी बात है, मैंने कंप्यूटर को 2+3 एक रो डेटा दिया, कंप्यूटर ने उसके ऊपर काम किया यानी प्रोसेस किया और उसके बाद में परिणाम तैयार किया 5। ये परिणाम हमें जिस भी यंत्र में दिखाई देगा या उपकरण में दिखाई देगा या फिर किसी युक्ति में दिखाई देगा, इनकी हेल्प से अगर ये मैं रिजल्ट या परिणाम देखूंगा तो मतलब ये आउटपुट डिवाइस कहलाएंगे। तो कहीं ना कहीं आउटपुट के बारे में हमें पहले पता होना जरूरी है। आउटपुट परिणाम या रिजल्ट होता है जो कंप्यूटर के द्वारा तैयार किया जाता है, और उसी परिणाम या रिजल्ट को हम जिस भी यंत्र या जिस भी उपकरण या जिस भी डिवाइस में या जिस भी युक्ति में देखते हैं दोस्तों, उसी को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूं, जल्दी से आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए दोस्तों। ऐसे उपकरण या फिर ऐसे यंत्र, उपकरण जिनकी मदद से हम कंप्यूटर के द्वारा तैयार किए गए परिणाम को देख सकते हैं।
को देख सकते हैं। इस प्रकार के डिवाइस या उपकरण को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन आप सभी को समझ में आ गई होगी दोस्तों। यानी कि आउटपुट क्या होता है, कोई परिणाम या रिजल्ट। सीधा सा हमें पता है कि कंप्यूटर आईपीओ साइकिल पे काम करता है। इनपुट डिवाइस की हेल्प से पहले वो इनपुट लेता है डेटा या निर्देश के रूप में, सीपीयू की हेल्प से यानी प्रोसेसिंग डिवाइस की हेल्प से उसके ऊपर वो वर्क करता है। उसके बाद में एक परिणाम तैयार करता है और उस परिणाम को हम दो रूप में देख सकते हैं, या तो वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखेगा या वो हार्ड कॉपी के रूप में दिखेगा। चाहे वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखे, चाहे वो हार्ड कॉपी के रूप में दिखे, बट वो किस में दिखेगा, आउटपुट डिवाइस के अंदर दिखेगा। तो जिस प्रकार हमने डिस्कस किया कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दो प्रकार के आउटपुट होते हैं, तो आउटपुट डिवाइस भी इसी आधार पर 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइस। नंबर 2 हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सबसे पहली बात हमने समझा कि आउटपुट क्या होती है, दो प्रकार की होती है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ऐसे यंत्र उपकरण होते हैं जिनकी हेल्प से हम परिणाम या रिजल्ट को कंप्यूटर पर देखते हैं। उन उपकरणों को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब आउटपुट डिवाइस कितने टाइप के होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। ये दोनों प्रकार के जो आउटपुट डिवाइस होती हैं, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, ये फर्दर कितने टाइप की होती हैं, उन्हीं को हमें इस टॉपिक के अंदर या इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप था सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। अब ये फर्दर कितने टाइप के होते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। नंबर 1 होता है मॉनिटर, जिसको इंग्लिश में हम ऐसे लिखते हैं मॉनिटर। नंबर 2 इज स्पीकर। नंबर 3 इज प्रोजेक्टर। मुख्यतः सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होते किस प्रकार के हैं, यानी कि ऐसे आउटपुट डिवाइस या ऐसे आउटपुट युक्तियां या उपकरण जो पेज के ऊपर हमें रिजल्ट या परिणाम को ना दर्शाए। यानी कि जैसे कि हम प्रिंटर से प्रिंट आउट की कमांड देते हैं, जो भी हम कंप्यूटर पे कार्य करते हैं उसका रिजल्ट हमें एक पेज के ऊपर मिलता है, उसको हम हार्ड कॉपी आउटपुट बोलते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है वो केवल और केवल किसी स्क्रीन पे या आवाज़ के रूप में या वीडियो के रूप में हमें या किसी प्रस्तुतिकरण के रूप में हमें आउटपुट दिखाएगा, इसलिए उनको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। तो सबसे पहले मॉनिटर, फिर स्पीकर, फिर प्रोजेक्टर, ये सारे के सारे किस में आते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम मॉनिटर के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों कि मॉनिटर क्या होते हैं।
और कितने टाइप के होते हैं और मॉनिटर के आविष्कारक कौन हैं। तो सबसे पहले बात आती है मॉनिटर की। फर्स्ट जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है वो क्या है हमारा, मॉनिटर। इसका दूसरा नाम है दोस्तों वीडीयू। वीडीयू इसकी फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडीयू की फुल फॉर्म है। जो मॉनिटर है उसका दूसरा नाम है वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर का जो जनक है या आविष्कारक है वो किसको माना जाता है, कार्ल फर्डिनंड को माना जाता है। इसका पूरा नाम है कार्ल फर्डिनंड ब्राउन। मॉनिटर को कार्ल फर्डिनंड ब्राउन ने इन्वेंट किया था, बनाया था, या इसके आविष्कारक कार्ल फर्डिनंड ब्राउन थे। मुख्यतः जो मॉनिटर है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं CRT, एक होते हैं FPD। CRT की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कैथोड रे ट्यूब। FPD की होती है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। कितने टाइप के होते हैं मुख्यतः, 2 प्रकार के मॉनिटर होते हैं, CRT कैथोड रे ट्यूब, FPD फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले फर्दर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है TFT, एक होता है LCD, एक होता है LED। TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड। ये तीनों प्रकार के FPD यानी फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर होते हैं जो कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर काउंट होते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले यूज में कौन से मॉनिटर आए थे, ज़्यादातर शुरुआत किससे हुई थी, कैथोड रे ट्यूब से हुई थी। कैथोड रे ट्यूब किस प्रकार के होते थे, ये ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट होते थे, यानी कि जो बिना रंग वाले टीवी या मॉनिटर होते थे इनको मोनोक्रोम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मोनोक्रोम, यानी कि जिन कंप्यूटर्स में रंग नहीं होता था, रंगीन नहीं होते थे, वो मोनोक्रोम कंप्यूटर कहलाते थे। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब के अंदर एक लंबी सी ट्यूब होती थी और एक कांच का शीशा होता था, उसके ऊपर फॉस्फोरस के ऊपर आके पिक्चर इमेज बनती थी, तब जाके ये चलते थे। ये पुराने ज़माने के मॉनिटर थे, ज़्यादातर पहले यूज़ होते थे। इसके अलावा TFT के बारे में आप जानते हो, LCD LED के बारे में, ये मॉडर्न है। सबसे ज़्यादा बेस्ट मॉनिटर किसको माना जाता है, LED को सबसे बेस्ट मॉनिटर के अंदर काउंट किया जाता है। तो ये मॉनिटर के बारे में था। वीडियो फुल फॉर्म होती है, मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है दोस्तों, 2 प्रकार का होता है, CRT एंड FPD। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, FPD फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, TFT LCD LED। ये ज़्यादातर चीज़ें रहेंगी। ज़्यादातर आप इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हो, बट इनके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ना मॉनिटर्स के, वो आप पढ़ने की कोशिश नहीं करते हो। अगर आप वो पढ़ने की कोशिश करोगे ना, उनमें से एक आधा क्वेश्चन पुट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मॉनिटर के बारे में होते हैं जिनसे क्वेश्चन पुट कर लिए जाते हैं। सबसे पहला है पिक्सल। भी पिक्सल क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स अबाउट मॉनिटर, यानी कि मॉनिटर के बारे में कुछ मुख्य शब्द, जैसे कि नंबर 1 पिक्सल। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं आपके लिए,
अब ये पिक्सल क्या होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ फिगर बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये मॉनिटर की स्क्रीन है दोस्तों। इस स्क्रीन के ऊपर कोई भी ग्राफिक्स कोई भी इमेज या कोई अदर GUI ऑब्जेक्ट जब हमें एक इमेज के रूप में या पिक्चर के रूप में दिखता है तो वो किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं जिनको डॉट्स बोलते हैं, यानी कि बिंदु, उनसे मिलकर के ये इमेज या ग्राफिक्स या वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इन बिंदुओं को ही हम क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। क्योंकि अपन बोलते हैं ना, जैसे कि किसी भी मोबाइल का कैमरा होता है या फिर कोई कंपनी का कैमरा होता है तो बोलते हैं हम इसमें इतना मेगापिक्सल का कैमरा है, तो वो पिक्सल कुछ नहीं होते, ये डॉट ही होते हैं। तो इनके बारे में मैं आपको लिखवा देता हूं कि पिक्सल्स क्या होते हैं। लिख लीजिए आप, कंप्यूटर की स्क्रीन पर बहुत सारे एक दूसरे के साथ लगे हुए बिंदु यानी कि डॉट्स होते हैं। इन्हीं बिंदुओं को पिक्सल कहा जाता है। होप सो आपको पिक्सल के बारे में पता लग गया होगा कि पिक्सल क्या होता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर बहुत सारे एक दूसरे के साथ लगे हुए बिंदु होते हैं या डॉट होते हैं, और इनका जो आकार जो होता है, ये और लिख लीजिए आप, इनका आकार वर्गाकार होता है। गोल नहीं होते, ये वर्गाकार होते हैं। वर्गाकार होता है, स्क्वायर टाइप में होते हैं, ऐसे बिल्कुल महीन छोटे छोटे होते हैं, एक दूसरे के साथ में चिपके होते हैं। इनको पिक्सल कहा जाता है। पिक्सल के बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मॉनिटर के बारे में, जो सेकंड पॉइंट है वो है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होते हैं? लंबाई और चौड़ाई में देखा जाता है कंप्यूटर की स्क्रीन को, ऐसे हाइट में और ऐसे। तो सेकंड पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड वो है रेजोल्यूशन। कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसको हाइट और विड्थ में देखा जाता है। हाइट और विड्थ के हिसाब से जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, उस कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो टोटल पिक्सल है उनकी जो टोटल संख्या है, काउंटिंग जो है, हाइट के अकॉर्डिंग और चौड़ाई के हिसाब से, विड्थ और हाइट के हिसाब से उनकी संख्या कितनी है, उसी को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। तो इसके बारे में भी मैं लिखवा देता हूं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर हाइट और विड्थ के अनुसार कुल पिक्सल की संख्या को रेजोल्यूशन कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं
800 मल्टीप्लाई 600 या फिर 1024 मल्टीप्लाई 768। ये क्या है? ये रेजोल्यूशन है, स्क्रीन का रेजोल्यूशन होता है। तो रेजोल्यूशन के बारे में आपको पता लग गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है मॉनिटर के बारे में वो है डॉट पिच। डॉट पिच को हम स्ट्राइप पिच भी बोलते हैं। डॉट पिच काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए दोस्तों। डॉट पिच क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी या 2 पिक्सल के बीच की दूरी को हम डॉट पिच कहते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो मॉनिटर के बारे में वो है डॉट पिच। इंग्लिश में भी लिख लीजिए डॉट पिच। यानी कि जो वर्गाकार आकार के अंदर कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो डॉट होते हैं उनको हम पिक्सल बोलते हैं। एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है दोस्तों? डॉट पिच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डॉट पिच बोला जाता है। तो इसकी सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है, वो लिख लीजिए आप। कंप्यूटर की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर 2 पिक्सल के बीच की दूरी, 2 पिक्सल के बीच की दूरी को डॉट पिच, डॉट पिच या स्ट्राइप पिच कहा जाता है, कहा जाता है। यानी कि डॉट पिच को हम स्ट्राइप पिच भी बोल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वर्ड है मॉनिटर के बारे में वो है बिट मैपिंग। क्या है? बिट मैपिंग। अब बिट मैपिंग क्या होता है? ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है जो कि मॉनिटर के बारे में होता है। टेक्स्ट और ग्राफिक्स के मेल को हम बिट मैपिंग बोलते हैं। टेक्स्ट और इमेज के मेल को बिट मैपिंग। बिट मैपिंग। ये बात ध्यान रहे, आउटपुट डिवाइस कर रहे हैं दोस्तों। आउटपुट डिवाइस में हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस का डिस्कशन अभी कर रहे हैं और उसमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में सबसे पहला है मॉनिटर। और मॉनिटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो बिट मैपिंग क्या होता है? सिंपल सी बात है, टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट और इमेज या फिर हम बोल सकते हैं इसको ग्राफिक्स के मेल को बिट मैपिंग कहा जाता है। बिट मैपिंग कहा जाता है। बिट मैपिंग समझ में आ गया होगा आपको। बिट मैपिंग के बाद में अगला मैंने डिस्कस किया था, जैसे कि पहले शुरुआत में ही मोनोक्रोम के बारे में बताया था, तो अगला पॉइंट इसमें मोनोक्रोम आ जाता है। मोनोक्रोम वो पहले भी मैं बता चुका हूँ, दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। मोनोक्रोम, मोनोक्रोम क्या है? जिस कंप्यूटर स्क्रीन पे कलर या बिना रंग वाले मॉनिटर को मोनोक्रोम कहा जाता है। यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन है मोनोक्रोम की, बिना रंग वाले मॉनिटर को मोनोक्रोम कहा जाता है। मोनोक्रोम समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में नेक्स्ट है फ्लिकरिंग। उसके बाद में नेक्स्ट है फ्लिकरिंग।
ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक दो बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। फ्लिकरिंग क्या होता है? जो पिक्सल्स होते हैं वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऑन ऑफ होते रहते हैं दोस्तों, यानी कि रिफ्रेश होते रहते हैं, उनको बोलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे पिक्सल्स का झिलमिलाना। अगर कंप्यूटर की स्क्रीन पे जब पिक्सल्स झिलमिलाते हैं तो उसको बोला जाता है फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग फ्लिकरिंग इसको स्टार लगा लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है ये। कंप्यूटर की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर पिक्सल्स का झिलमिलाना या फिर ऑन ऑफ होना फ्लिकरिंग कहलाता है। इसे फ्लिकरिंग कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे जब ऑन ऑफ या रिफ्रेश होते हैं क्या पिक्सल्स, जो कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर पिक्सल्स जब रिफ्रेश होते हैं, ऑन ऑफ होते हैं, उनको फ्लिकरिंग कहा जाता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मॉनिटर के चल रहे हैं उसमें लास्ट है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो हिंदी में लिख लीजिए एस्पेक्ट अनुपात। ये भी एक दो बार एग्जाम में पूछा जा चुका है एस्पेक्ट रेशियो। वैसे सामान्यतः जो कंप्यूटर स्क्रीन का रेशियो है, एस्पेक्ट रेशियो है, वो कितना है? 16:9 होता है। ये नोट कर लेना आप। इसके अलावा एस्पेक्ट रेशियो जो है उसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर की स्क्रीन के लंबाई और चौड़ाई के अनुपात को एस्पेक्ट रेशियो या एस्पेक्ट अनुपात कहा जाता है। कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे मॉनिटर के बारे में दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जैसे कि फ्लिकरिंग हो गया, एस्पेक्ट रेशियो हो गया, मोनोक्रोम हो गया और पिक्सल हो गया, डॉट पिच हो गया। ये सारी चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। तो मॉनिटर जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है उसके अंदर पहला आउटपुट डिवाइस था सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में सेकंड हमने डिस्कस किया था स्पीकर के बारे में। स्पीकर बिल्कुल ही छोटा सा है, उसको लिख लेते हैं। छोटी सी उसकी डेफिनेशन है। पता है आपको कि जिस प्रकार अभी मैं माइक से मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आप किससे सुन पा रहे हैं? अगर आपके डिवाइस के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर स्पीकर है तो इसीलिए आप सुन पा रहे हैं। तो आपको ये आवाज़ को सुना रहा है, यानी परिणाम दे रहा है ना, आपको कोई ना कोई रिजल्ट दे रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। और ये आवाज़ किसी पेज पे या किसी हार्ड सरफेस के ऊपर आपको लिख के नहीं दे रहा, तो इसलिए हार्ड कॉपी आउटपुट नहीं हुआ, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हो गया। तो सेकंड जो इसमें है वो है स्पीकर। यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर हमारी आवाज़ को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के रूप में
सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के रूप में सुनाता है। तो ये क्या हुआ, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हुआ। उसके बाद में थर्ड हम कर लेते हैं जो कि आउटपुट डिवाइस में है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कैटेगरी में है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कैटेगरी में मॉनिटर कर लिया हमने, स्पीकर कर लिया। इसके बाद में तीसरा हमने जिक्र किया था प्रोजेक्टर के बारे में। किसके बारे में? प्रोजेक्टर के बारे में। प्रोजेक्टर क्या होता है? ये भी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है जो मॉनिटर और स्पीकर के बाद में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको लिख लेते हैं दोस्तों, यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। काम ये क्या करता है दोस्तों? इसकी मदद से हम कोई प्रस्तुतिकरण, इमेज या कोई वीडियो बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोई के बाद में लिख रहा हूं, कोई वीडियो बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं या दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा प्रोजेक्टर होते हैं काफ़ी बड़ी दीवार के ऊपर या वाइट सरफेस के ऊपर, कंप्यूटर के साथ में केबल को कनेक्ट करके, उस प्रोजेक्टर को कनेक्ट करके हम जो भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे कोई इमेज, ग्राफिक्स या कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्रस्तुतिकरण, यानी प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है जो MS पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, या कोई वीडियो यानी कि फिल्म वगैरह देखते हैं। जैसे कि आपने सिनेमा घरों में बड़ा पर्दा देखा होगा, पीछे से वो पिक्चर को फेंकते हैं, वो प्रोजेक्टर की हेल्प से फेंकते हैं और पूरी दीवार के ऊपर या उस पर्दे के ऊपर काफ़ी बड़ी स्क्रीन हमें दिखाई देती है। तो वही होते हैं प्रोजेक्टर, इनका यही काम होता है। बेसिकली ये DLP, एक तो होता है DLP प्रोजेक्टर एंड दूसरा होता है LCD, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग इसकी तो फुल फॉर्म है। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ मॉनिटर के दौरान, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर। तो DLP और LCD मुख्यतः दो टाइप के प्रोजेक्टर होते हैं दोस्तों। इसको जो LCD है ये, इनको ओवरहेड भी बोलते हैं, अभी ओवरहेड प्रोजेक्टर भी बोला जाता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर भी इनको बोला जाता है। तो हमने आउटपुट डिवाइस का आज टॉपिक स्टार्ट किया दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट किया। उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि आउटपुट दो प्रकार की होती है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी आउटपुट। उसी के आधार पे हमने आउटपुट डिवाइस को डिवाइड किया, दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं, मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर। इसके बाद में आउटपुट डिवाइस के टॉपिक के अंदर हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस प्रिंटर और प्लॉटर रहते हैं। प्रिंटर और प्लॉटर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आउटपुट डिवाइस का जो फर्स्ट टॉपिक है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, वो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर।